बेसिक इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया है और पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फिर अपने आप को कोर्स देना बंद कीजिए, क्योंकि सिलेबस में ही अगर टॉपिक मेंशन नहीं है और क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप दोष तो उनको देंगे। ठीक है, जिनका पेपर अच्छा हुआ है अभी उनको लग रहा है कि मेरे तो नंबर बन जाएंगे, मैं तो पास हूँ, लेकिन कोई पता नहीं अगर वो सिलेबस में ये जो क्वेश्चन है कुछ कह रहे हैं डिलीट कर देंगे, कुछ ऐड कर देंगे। आप खुद सोचिए कि अगर कोई पेपर ही दूसरा दे दे आपको, सीनियर इंस्ट्रक्टर वाले जो सिलेबस था उसमें से पेपर आया हुआ है, पूरा साफ पता लग रहा है, विद इन प्रूफ आपको अभी आने वाली वीडियो में पता लगने वाला है, तो फिर भी आप आंखें बंद करके कैसे यकीन कर सकते हैं कि नहीं आपकी गलती है। एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। पेपर देख के आपको ऐसा लगेगा कि बेसिक अनुदेशक का जो पेपर है वो सीनियर वालों को दे दिया और सीनियर अनुदेशक का पेपर जो है वो दे दिया बेसिक अनुदेशक वाले अभ्यर्थियों को। अब आपके बेसिक वाले जो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक आपको मैं बता दूंगी जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में दिए हुए ही नहीं है, बट आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, वो आपके सिलेबस के अंदर से टॉपिक ही नहीं थे। और फिर हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि सीनियर अनुदेशक में वो सिलेबस नाम से मेंशन कर रखे हैं, वो टॉपिक आपको नाम से मेंशन कर रखे हैं कि आपको वो पढ़ के आने हैं, सीनियर अनुदेशक में वो आएंगे। देखो आपको 97 वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, चेकसम इज यूज्ड फॉर। अब चेकसम क्या है? एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है, नेटवर्किंग के अंदर ये आती है। नेटवर्किंग का हमें पढ़ना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको कहीं पे भी ये नहीं दिया कि आपको नेटवर्किंग में एरर डिटेक्शन टॉपिक पढ़ना है। देन हम बात करेंगे दूसरा पोर्शन इन्होंने दिया यहाँ पे, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मेलिशियस अटैक, फायरवॉल और उसकी यूटिलिटी, बैकअप और उसके रिस्टोर डेटा, नेटवर्किंग लैंड वैन के बारे में पूछना है, और सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। ये पोर्शन में भी कहीं पे एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स नहीं दी हुई। इसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, इसमें क्या दिया है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क की लेयर और मॉडल्स आपको पता होना चाहिए, नेटवर्किंग के डिवाइसेस आपको पता होना चाहिए, और फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। बस यहाँ पे आके ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये आपके बेसिक अनुदेशक के सिलेबस में था। नेटवर्क लेयर के अंदर यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क की लेयर पूछी है और उसके मॉडल्स पूछे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप लेयर देख लेना, उस लेयर पे कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं वो देख लेना, और नेटवर्क के मॉडल्स देखने हैं। थोड़ा और हमने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है मॉडल को, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चेकसम डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, एरर डिटेक्शन की टेक्निक है। अब एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन दोनों में ही अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स है। हैमिंग कोड भी आप पढ़ोगे, CRC भी आप पढ़ोगे, वो सब चीज़ें हमें कहाँ पे पढ़नी थी? अगर यहाँ बेसिक अनुदेशक के सिलेबस में ये था तो एक्जैक्टली आना चाहिए था कि ये सब चीज़ें आप पढ़ के आना। इसके कंपैरिजन में आप अब देखो सीनियर अनुदेशक का सिलेबस, यहाँ पे आपको दिया है कि OSI रेफरेंस मॉडल और TCP रेफरेंस मॉडल आपको पढ़ के आनी है। फंक्शंस क्या है अलग अलग लेयर के, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेयर, प्रत्येक फंक्शन के प्रत्येक लेयर के आपको फंक्शन भी पता होने चाहिए। और फंक्शंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो आता है कि डेटा लिंक लेयर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या क्या काम करती है। इतना डीपली अगर वो सिलेबस में ही नहीं लिखेंगे तो हम करेंगे क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पता चलता है कि बाहर है, आउट ऑफ द सिलेबस है। FTP का मान लेते हैं कि हमने पढ़ा है, बाइनरी सर्च ट्री हमने पढ़ा है। इसमें देखो XML भी चलो मान लेते हैं कि बेसिक अनुदेशक में उन्होंने XML दिया है, प्रीफिक्स नोटेशन का भी मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको देखना है 13 नंबर, इफ 3 थ्रेड्स आर ट्राइंग टू शेयर ए सिंगल ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम विच कंडीशन विल अराइज इन सिनेरियो। आप थ्रेड को कब पढ़ोगे? जब आपको थ्रेड सिलेबस में दिया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये टॉपिक था। सीनियर अनुदेशक का सिलेबस आपके सामने है, और डिस्क शेड्यूलिंग के साथ में RPC प्रोसेस की थ्रेड्स, आपको प्रोसेस पढ़ना है, देन थ्रेड्स पढ़नी है, और उनके सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने हैं। देन आपको और भी सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। अब थ्रेड आपने ये देखा है सीनियर अनुदेशक का सिलेबस, और यहाँ बेसिक अनुदेशक के सिलेबस में आपको क्या दिया है कि आपको ओवर सिस्टम का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, प्रोसेस मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, और फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स। इसके बाद में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। अब अगर आपको सिलेबस में कोई मेंशन नहीं करे कि आपको ये पढ़ना है तो आप क्यों पढ़ोगे उसे? अगर बोर्ड को ये क्वेश्चन पूछना था थ्रेड का तो उसको देना था, और सीनियर अनुदेशक में उनको ये क्वेश्चन पूछना था, इसलिए उन्होंने अलग से इसको थ्रेड को मेंशन भी किया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ द सिलेबस है। यहाँ पे थ्रेड आप करके तब जाओगे जब आपको वो सिलेबस में देते। देखो यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, टू मेंटेन मटेरियलाइज्ड व्यू इन RDMMS आपको क्या क्या यूज़ करना है? ट्रिगर यूज़ करना है, पॉइंटर करना है, क्लोन करना है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे पूरा बेसिक अनुदेशक का सिलेबस, सॉरी ये सीनियर अनुदेशक का है। सीनियर अनुदेशक के सिलेबस में देखो आपको दिया है कि ट्रिगर, आपको DBMS में भी आपको ट्रिगर टॉपिक पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, एंटिटी कॉन्स्टेंट पढ़ने हैं, इंडेक्सिंग, ट्रांजेक्शन्स, ये सब आपको पढ़ना है। बात हमारी फोकस है ट्रिगरिंग पे। ट्रिगर्स आपको सीनियर अनुदेशक में दिया है, वो आपको सीनियर में ही पूछेंगे। अगर हम देखें बेसिक अनुदेशक का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस, तो हमें क्या करना चाहिए था कि डेटाबेस का ओवरव्यू क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस वर्ड का क्या मतलब है, डेटाबेस डिज़ाइन कैसा होता है, मैनिपुलेशन करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, और NoSQL डेटाबेस टेक्नोलॉजी। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर वर्ड देखने को मिला? तो ये क्वेश्चन भी हमारा आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये 48 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। आप इसको अच्छे से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है, ये सामने आपके पास सिलेबस है बेसिक अनुदेशक में। क्या आपको कहीं पे दिया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पढ़ के जाना है?
आपको अलग से मेंशन किया गया है कि आपको सिर्फ सैड पढ़ के जानी है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन आपको पूरा करना है, और इसमें कहीं पे भी ये टॉपिक नहीं है। कोकोमो मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, ये सब हम कहाँ देखते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सीनियर अनुदेशक का सिलेबस। सीनियर अनुदेशक के सिलेबस में देखो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सिस्टम के सारे मॉडल आपको पढ़ के जाने हैं, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डीएफडी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या क्या यूज़ लेंगे वो, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ द सिलेबस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन तो काफ़ी चर्चा में भी हो गया, बहुत सारे मैंने यूट्यूब वीडियोज़ भी देखे। इसरो के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको डिकोडर दे रखे हैं, रैम चिप की कैपेसिटी बता रखी है, और पता नहीं क्या क्या इसमें दे रखा है। इसरो के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, गेट के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या बेसिक अनुदेशक के सिलेबस में था? अगर ये सिलेबस में डालते तो आप सब ये ज़रूर पढ़ के जाते, बट इन्होंने नहीं डाला तो आप ये नहीं पढ़ के जाओगे, नॉर्मल सी बात है। हमें तो हमारा सिलेबस पूरा करना है, तो ये भी आपका आउट ऑफ द सिलेबस है। अब आप एक क्वेश्चन देखो 36 नंबर का, इसमें इन्होंने पूछा टप्पल रिलेशनल कैलकुलस का हमें रिजल्ट बताओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिलेशनल एल्जेब्रा, डेटाबेस में ये टॉपिक होता है रिलेशनल एल्जेब्रा, कैलकुलस, डेटाबेस, इंटीग्रिटी, कॉन्स्टेंट्स, ट्रिगर्स, ट्रिगर के बारे में ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे रिलेशनल कैलकुलस, ये जो है ना इसमें से, ये सीनियर का पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। बेसिक के अंदर आप डेटाबेस का जो पूरा टॉपिक है ये आप देखो, आपको क्या यहाँ पे कहीं पे भी कैलकुलस टॉपिक, रिलेशनल कैलकुलस या फिर ये ऐसा कोई वर्ड देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे ये वर्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ द सिलेबस है। मिनिमल कीज़ निकालनी, प्राइमरी की के क्वेश्चन आपने दे दिए, वो सब हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमें बेसिक वो चीज़ें पता होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर रिलेशनल डेटाबेस का जिक्र कर दिया तो हम उनको पढ़ लेंगे, बट वो चीज़ें जो आपने मेंशन ही नहीं की वो हम कैसे करें? तो ये तो पूरा पूरा एक मजाक हो गया बच्चों के साथ में। अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, 73 नंबर का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आपको 73 नंबर का भी क्वेश्चन दिखेगा, और रिलेशनल एल्जेब्रा का ही ये क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि यूनरी ऑपरेशन कौन सा होता है, तो रिलेशनल एल्जेब्रा आपको नहीं दिया, आपको वो नहीं करना था। बेसिक अनुदेशक के सिलेबस में रिलेशनल एल्जेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस नहीं थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको और दिखाना चाहूँगी, एक यहाँ पे 90 नंबर पे आपको दिख रहा होगा, एक आईपी पैकेट है, उसके बारे में डिटेल पूछी गई है कि फर्स्ट 8 बिट एज ये है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो रिसीवर है वो रिजेक्ट करेगा पैकेट को। द टोटल नंबर ऑफ बाइट इन हेडर इज 16 बाइट। इस तरीके से आईपी पैकेट के ऊपर आपको जब इतनी पूरी डिटेल पूछनी है, आप उसको बताओगे कि आपको आईपी पढ़ के जाना है। और यहाँ पे बताया भी है कि आईपी प्रोटोकॉल जो है वो हमें पूरा कंप्लीट अच्छे से करके जाना है, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूडिंग किया है कि राउटिंग भी पढ़नी है, कंजेशन कंट्रोल भी आपको देखना है, टीसीपी और यूडीपी और डीएनएस ये सब आपको पढ़ना है। ये सिलेबस किसका है? ये सिलेबस है आपका सीनियर अनुदेशक का, ठीक है, सीनियर इंस्ट्रक्टर का। और यहीं पे अगर हम बात करें बेसिक इंस्ट्रक्टर की, तब आप नेटवर्किंग के ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये आप इसमें ढूंढो। आपको अगर आईपी मिल जाए, आईपी पैकेट, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे देखो। नेटवर्क की सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क और साथ में इंटरनेट आईओटी के अंदर, इनमें कहीं पे भी इन्होंने आईपी का नाम भी नहीं लिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम भी नहीं लिया। तो अगर नाम नहीं लिया तो मतलब क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? जहाँ पे वो सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये 90 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? आपका बोनस है। ये सीनियर अनुदेशक के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बात करेंगे कि वाईफाई और मैक्स जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या है। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा IEEE 802.11.x, और इस स्टैंडर्ड और दूसरा स्टैंडर्ड दिया इन्होंने IEEE 803 स्टैंडर्ड। अब ये दोनों ही टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बेसिक के अनुदेशक के जो सिलेबस है इसमें कहीं पे ये कोई टेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिया, ठीक है। वहीं पे अगर हम सीनियर अनुदेशक के सिलेबस की बात करें तो इन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा था, मगर पूछना कहाँ पे चाहिए था इनको? सीनियर अनुदेशक में, कि 802.5, 802.11 या इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब आपको पढ़नी है, और ये सब का सब आपको इंट्रोडक्शन से लेकर ऊपर तक आपको कंप्लीट करना है। तो ये टॉपिक कहाँ पे आना था? ये पूछा जाना था आपका सीनियर अनुदेशक के एग्जाम में। ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, ए ब्लैक होल इन ए डीएफटी। डीएफटी के बारे में पूछा है। देखो डीएफटी क्लियरली आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको दिखेगा कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है और उसके डीएफटी है ना, ये हमें पढ़ना था। बात करें अगर बेसिक अनुदेशक में तो यहाँ पे पूरा सैड आपको दिया है। सैड में फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल, टेस्टिंग और सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, कहीं पे भी यहाँ पे इन्होंने डीएफटी नहीं दिया। ये भी आपका क्वेश्चन क्या था? ये भी आपका बोनस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगी, अकाउंटिंग सीमाफोर वाज इनिशियलाइज टू 8। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे आया ये आपने देख लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। नेट में क्वेश्चन आता है, गेट के अंदर ये क्वेश्चन आता है, और इन्होंने कहाँ दिया? सीनियर अनुदेशक में देते तो वो जचता था, बट इन्होंने दिया बेसिक अनुदेशक में। ये क्वेश्चन सीनियर अनुदेशक वाले एग्जाम में भी नहीं आया। सीमाफोर का क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टॉपिक है। अब आपको जो सिलेबस दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हम देख चुके हैं कि आपको एक ओवरव्यू करके आना है, प्रोसेस मैनेजमेंट देखना है, फाइंडिंग और प्रोसेसिंग फाइल्स आपको पढ़ के आनी है, कुछ नहीं है और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और सीनियर अनुदेशक में अब देखो आपको यहाँ पे सिलेबस दिखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें आपको मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट RPC, प्रोसेस थ्रेड, उसके सिंक्रोनाइजेशन, इसके अंदर ही ये पूरे टॉपिक में से ही ये जो आपका जो सिलेबस है सीमाफोर वाला क्वेश्चन, ये भी आपका किस में आ जाता है? इस प्रोसेस वाले टॉपिक में से आ जाएगा। ये भी किसका पार्ट है? ये भी आपका सीनियर अनुदेशक का ही पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। ये भी आपका बोनस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बेसिक में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था।
फिर हम बात करेंगे ये जो आपको 3NF दिख रहा है, 3NF, 4NF, 5NF, BCNF। DBMS में जो बच्चे 6-6 महीने से कोर्स करके गए हैं, अगर ये वो नॉर्मलाइजेशन देते तो वो भी पूरा कर लेते, बट इन्होंने दे कहाँ पे रखा है, नॉर्मलाइजेशन दे रखा है इन्होंने सीनियर अनुदेशक के सिलेबस में। ये बच्चे नॉर्मलाइजेशन पढ़ के गए थे सीनियर वाले। बात करें बेसिक अनुदेशक की तो देखो डेटाबेस का पूरा सिलेबस, ओवरव्यू, आर्किटेक्चर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस का डिज़ाइन, नो SQL, सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस। क्या आपको कहीं पे नॉर्मलाइजेशन टॉपिक दिखा? तो बेसिक में ये दिया नहीं है, इसलिए इनको क्वेश्चन पूछना नहीं था। क्वेश्चन पूछने वाला कहाँ था, जहाँ इन्होंने सिलेबस में दिया, नॉर्मलाइजेशन आना था सीनियर अनुदेशक के सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एनकोडिंग स्कीम है जिसमें 24 बिट जो है वो 4-6 बिट चंक्स है, इवेंचुअली आर्स एंड ए 32 बिट फ्रेम। एनकोडिंग स्कीम्स कहाँ पे पढ़नी थी? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, AES, ISE, सारे एल्गोरिदम, की मैनेजमेंट, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सभी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इंक्रिप्शन इंक्लूडिंग कौन सी इंक्रिप्शन, DES, AES, ये जो सारी इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे ये इंक्रिप्शन आपको पूछना चाहिए था, बट आपने पूछा कहाँ पे? बेसिक अनुदेशक के सिलेबस में। और यहाँ अगर हम नेटवर्किंग का पूरा सिलेबस अगर आप चेक करोगे, कोई आपसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक के बारे में चर्चा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द सिलेबस है। नेक्स्ट देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई ब्लॉक है और कैच ब्लॉक है, इन दोनों के बारे में हमें डिटेल बतानी है। आप यहाँ पे बेसिक अनुदेशक की एक बार प्रोग्रामिंग वाला पूरा पोर्शन देखो। प्रोग्रामिंग में इन्होंने क्या दिया है, आपको C पढ़ना है, C++, जावा का एक इंट्रोडक्शन देखना है, और लिखा है क्लियरली इंट्रोडक्शन। फिर है .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन। इवन पाइथन मैंने भी आपको करवाया एक वीडियो में एज अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन वही होता है, एक क्लास में 2 क्लास में आपने ले लिया, उसका फंडामेंटल आपने पूरा अच्छे से समझा, कैसे उसमें हम प्रिंट करते हैं, कैसे हम उसमें कुछ और करते हैं। अगर आपको डीप के अंदर कोई कॉन्सेप्ट पूछना है, जैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो जावा लैंग्वेज से रिलेटेड है, जावा से रिलेटेड अगर आप डीप कॉन्सेप्ट पे पूछोगे तो आपको बताना पड़ेगा, और वो इन्होंने सीनियर अनुदेशक में ज़रूर बताया है कि जावा जो है उसमें से हम पूछेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये आपका टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। और यहाँ आपको क्लियरली पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी पेपर के अंदर कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आप करोगे तो आप इन चारों स्टेटमेंट में से क्या क्या स्टेटमेंट गलत है और क्या क्या सही है, ये आप बता पाओगे जब आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ा होगा। और वो कब पढ़ेंगे? जब आप हमें सिलेबस में बताओगे। तो सीनियर वाले बच्चे ये पढ़ के गए थे, बट बेसिक के सिलेबस में नहीं है, तो बेसिक वालों के लिए ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हैज़ 2 की पावर n इनपुट लाइन एंड ए सिंगल आउटपुट लाइन। क्या है ये? डीमल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है, या एनकोडर है? अब ये क्वेश्चन है डिजिटल लॉजिक सर्किट का या सिस्टम का। डिजिटल लॉजिक सिस्टम का यहाँ पे देखो आपको दिया होगा कि सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, इसके साथ में डीमल्टीप्लेक्सर भी आ जाते हैं। डिजिटल लॉजिक आप कहाँ पूछोगे? सीनियर अनुदेशक के सिलेबस में। पूछा कहाँ पे? बेसिक अनुदेशक के एग्जाम में, जहाँ पे इस पूरे सिलेबस में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स DE जिसे हम बोलते हैं, ये आपको कहीं पे भी नहीं दिया लिख के कि हम DE का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पढ़ के आना। अगर ये इतना भी लिख देते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ DE, तब भी जो सभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या और भी सब टीचर ने पढ़ाया वो आपको ये ज़रूर करवाते मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स होती हैं। और अगर DE का वो नाम भी ले लेते तो वो ज़रूर करवाते, बट क्यों नहीं करवाया? सबने क्यों आपको बेसिक लेवल से करवाया? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब करवाने को तो 16-17 सब्जेक्ट है, अगर वो सारे करवाते तो 3 महीने में वो करवाना पॉसिबल नहीं था, और वो ही सिलेबस सब लोगों ने उठाया जो आपका बेसिक अनुदेशक में आना चाहिए था। इन क्वेश्चंस में से मैंने आपको एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का बनाया, आप काउंटिंग करते रहना। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको सीमाफोर का, तीसरा इंक्रिप्शन का, चौथा जो एक रैम चिप वाला वो इसरो का क्वेश्चन आया हुआ वो आपके आया है। 5वां क्वेश्चन रिलेशनल अलजेब्रा का, 6वां क्वेश्चन रिलेशनल कैलकुलस का, और 7वां क्वेश्चन रिलेशनल कैलकुलस के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हमने नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा, 7वां नंबर क्वेश्चन। 8वां थ्रेड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सीनियर का था। फिर 9वां 10वां क्वेश्चन लगभग हो जाएगा वाईफाई टेक्नोलॉजी का, जो वो क्वेश्चन हमने देखा, और DFT का हो जाएगा 11वां। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, 12वां। और DBMS के अंदर ट्रिगर वाला हमने एक ऑप्शन देखा था 13वां। और 13 से 14 से 15 क्वेश्चन तक मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप इनकी अच्छे से काउंटिंग कर लेना। ये हमारे टॉपिक जो है सिलेबस में थे ही नहीं, अगर होते तो इनका डिस्कशन हम ज़रूर करते। और इस तरह से ये अपने जो बेसिक अनुदेशक वाले जो बच्चे हैं उनके साथ मजाक हुई है, ये मजाक बोर्ड ने किया या फिर गवर्नमेंट ने किया ये तो समझ नहीं आ रहा, बट आपको भी अब क्लियर एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। जो पेपर सीनियर अनुदेशक वालों को देना था वो इन्होंने बेसिक को दे दिया, और जो बेसिक का पेपर था वो इन्होंने सीनियर अनुदेशक वालों बच्चों को दे दिया। हमने जितना भी प्रैक्टिस की, जितने भी हमने वीडियोस देखे, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाले, 50 से 55 क्वेश्चन, मैं खुद देख के हैरान हो गई थी। 50 से 55 क्वेश्चन आपको सीनियर अनुदेशक वाले में वो मिलेंगे जो हमने डिस्कस किए थे। और मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मैंने किए, वो आपको सब जितने भी अच्छे टीचर्स हैं जो जिनकी गाइडेंस में आप सब लोगों ने पढ़ाई की, अपने 6-7 महीने आपने उनको दिए, उन सब टीचर्स के कोर्स में से 55-60 क्वेश्चन तक डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। PGDCA का लेवल माने, चाहे BCA का माने, चाहे MCA का माने, उन बच्चों को देखते हुए जिन्हें बेसिक अनुदेशक बनाना था और जो इन्होंने सिलेबस दिया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पेपर ही आपको मिलना था। पेपर क्या था वो भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो हम वो कल तक डिस्कस कर लेंगे। पूरे पेपर की जो आंसर कीज़ है वो देखेंगे हम, सेकंड पेपर कंप्यूटर साइंस की, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो ऐसे मीम्स बन रहे हैं टेलीग्राम पे भेज रहे हैं कि बेसिक का सीनियर को दे दिया, सीनियर को का बेसिक को पेपर दे दिया, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये पेपर कैंसिल होता है या फिर ये 14-15 क्वेश्चन कटेंगे या आपको इसका बोनस मिलेगा, वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। बट ये हमें मेंशन करना चाहिए और ये आगे लाना चाहिए। एटलीस्ट हमें शिकायत तो करनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हमारे हैं ये सिलेबस में ही नहीं थे और फिर भी बेसिक अनुदेशक वालों को ये क्वेश्चन देखने को मिले।
आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसे आगे शेयर करें। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको मेंशन करके सिलेबस दिखा के इसीलिए बताए हैं ताकि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सके, और एक तरह से ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भी आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गए हैं। इन क्वेश्चंस की सहायता से आप इसको सिलेबस में सेट करके जैसे भी आपको क्वेश्चंस करना है, कोई किसी भी तरीके की अगर कोई आगे की कार्रवाई आपको करनी है तो आप अपने बेस पे वो भी करें। और निराश होने की कोई बात नहीं है, जो भी पेपर हुआ है उसमें गलती आप लोगों की नहीं है और ना जो पढ़ा रहे हैं उनकी गलती है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। आपने अपने 6-6 महीने 8-8 महीने इस एग्ज़ाम को दिए हैं दिन रात एक करके, और जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत दिन रात एक करके आप सब लोगों को पढ़ाया, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। साथ में जो भी गलती हुई है, चाहे गवर्नमेंट से हुई चाहे बोर्ड से हुई, वो गलती जिसकी हुई है तो सुधारनी भी उसे ही पड़ेगी, हम कुछ थोड़ी ना कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें पॉजिटिव रहना है और साथ में आगे की तैयारी के बारे में भी सोचना है। इसमें से भी अगर अपन को ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए या इनका बोनस मिल जाए या किसी भी रिवर्स कंडीशन में ये भर्ती ही कैंसिल हो जाए, दोबारा से जो है वो पेपर ले, ये पूरा का पूरा पेपर ही आपका कैंसिल हो जाए, सभी कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपको अपनी तैयारी पे भी साथ साथ में फोकस करना है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबके साथ में न्याय हो और जो आपने मेहनत की आपको उसका फल जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।